Good morning, children. Where are you all? Vedant, good morning. गुड मॉर्निंग मैम। बेटा कितनी तैयारी हो गई एग्जाम्स की? मैम ठीक मैम। बायो की बात कर रही हूँ मैं। यस मैम। बायो सिलेबस पता है ना? मैम 11 चैप्टर्स आ रहे हैं पूरा, लेकिन एक ही चैप्टर कंफर्म नहीं है। कम कर दिया था बेटा सिलेबस। और कम नया हो गया। सिलेबस पोस्ट कर तो दिया था, कम तो कर दिए चैप्टर्स। आई विल सिर्फ अगेन 9 सी। चैप्टर्स, हाँ ओनली 9 चैप्टर्स आते हैं। और अब की बार बेटा स्कूल में आके एग्जाम देना है। यस मैम। तो कोई वो नहीं चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से होना चाहिए एग्जाम। ये याद यस रहे, मैम। तभी मैं कह रही हूँ कोई प्रॉब्लम्स हो तो शेयर करिए, लेकिन एग्जाम की यस तैयारी बहुत अच्छे से करिए। विवेक, आपके क्या हाल है? यस मैम। कितनी तैयारी है बेटा? मैम अभी तो हम सिर्फ 3 चैप्टर पढ़े हैं। कोई बात नहीं, अभी 1 महीना भी बाकी है। यस शुरू मैम तो हो जाएगा। करोगे तभी तो होएगा। 9 चैप्टर्स ही दिए, कोई बहुत ज्यादा सिलेबस दिया भी नहीं है मैंने अब की बार। पूरा यस मैम। सिलेबस तो नहीं है। कोई दिक्कत हो तो मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, पढ़ते समय कोई परेशानी आए। हम्म ओके मैम। लेकिन पढ़ना शुरू करो बेटा, अगर आप लास्ट तक छोड़ दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप सोचो कि अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर आधा एग्जाम में निकल जाएगा। ये जो एग्जाम स्टार्ट होंगे आपके, ये आधा तो उसी में निकल जाएगा, तो बचेंगे आपके पास दिसंबर जनवरी। बस जनवरी में प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं या फरवरी में होते हैं प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स तो वैसे जनवरी में ही शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास बचता नहीं है ज्यादा टाइम। सारांश, आपका क्या स्टेटस है? सारांश, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। ये कहाँ गायब हो गए हैं? यस मैम। सारांश, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। बेटा आपकी क्या तैयारी है? कितना तैयार हो गया एग्जाम के लिए? यस मैम। कितनी तैयारी हो गई एग्जाम की?
मैम अभी तो 2-3 चैप्टर हुए हैं। स्पीड पकड़ो भाई। यस मैम। ठीक है, अच्छे जरा स्पीड पकड़ो, जल्दी करो। यस मैम। स्पीड पकड़ो बेटा। अभी यस मैम। एग्जाम्स में सिर्फ मैंने आपके कहने पे सिलेबस इतना इसीलिए कम कर दिया कि जितना भी दिया है कम से कम उतना अच्छे से पढ़ लो। ओके मैम। हम्म। ओके मैम। पढ़ना स्टार्ट करो। किसी को पढ़ते समय कोई दिक्कत आए एक पर्सनल मैसेज छोड़ दिया करो मेरे नंबर पे। मैं अपने आप कॉल कर लूंगी, समझा दूंगी जो भी परेशानी है, लेकिन अपनी तरफ से यस मैम। शुरुआत यस मैम। करो। स्टार्ट करो यस बेटा, क्योंकि यस सिलेबस तो आप समझ लो कि सभी सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यस मैम। बायो में भी इकोसिस्टम में अधिकतर टॉपिक्स कट हो गए हैं। यस बस मैम। इन्हांसमेंट वाला एक छोटा सा टॉपिक बचता है, इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, बस उसके अलावा तो यस कुछ नहीं। ओके मैम। चलिए स्टार्ट करें। पहले तो आप थोड़ा सा रीड करिए क्या लिखा है स्क्रीन पे। Should I start? अब जैसे जैसे विंटर्स पास आएंगी ना, सुबह उठने में परेशानी हुआ करेगी सबको, isn't it? चलिए शुरू करें बेटा। सारांश, वेदांत, विवेक, should I start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is about HIV. इसमें से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है हमेशा एग्जाम्स में। We are studying about AIDS, HIV, ठीक है? AIDS is caused by a single stranded RNA. एड्स जो प्रॉब्लम HIV या एड्स आपने सुना है, ये DNA से कॉज नहीं होता है, ये किससे कॉज होता है? RNA. It is caused by what? DNA और RNA? RNA. RNA. और DNA तो डबल स्ट्रैंडेड होता है और RNA कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इसीलिए हम पहली लाइन ये याद रखेंगे एड्स के लिए, इट इज कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है? वायरसेस आर कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस। जो एड्स कॉज करते हैं वायरसेस को हम बोलते हैं SS वायरस। SS का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि इनमें एक ही स्ट्रैंड होता है। ये RNA होते हैं ना, DNA नहीं होते हैं। DNA होते तो डबल स्ट्रैंड होता। क्या बोलते हैं हम इनको? SS वायरस। What are these viruses called as? SS virus. Such viruses which have RNA as the genetic material are called retrovirus. Normally 99% cases में genetic material is DNA. RNA genetic material नहीं होता है। 99% cases में genetic material क्या होता है बेटा? DNA. क्या होता है genetic material? DNA. DNA But कुछ viruses ऐसे होते हैं जिनमें RNA genetic material होता है, DNA genetic material नहीं होता है। इन viruses को हम बोलते हैं retrovirus. What are they called? Retrovirus. Clear till here? AIDS is Yes. caused by a single stranded RNA. इस वायरस को हम बोलते हैं SS वायरस यानी सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। Viruses which have RNA as genetic material, उनको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस. What are they called? रेट्रोवायरस. इनमें DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है हमारा, हम अब वो देखने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए। ओके, रेट्रोवायरस समझ में आ गया? यस। मैम एक बार मैम चैप्टर 6 रिवाइज करवा दीजिए प्लीज। कौन सा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सब रिवाइज करा दूंगी बेटा, बस एक हफ्ता और दे दो मुझे, उसके बाद सब रिवाइज ओके करा दूंगी। एक हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो ओके बेटा, दिस इज योर सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा मतलब सबके लिए लागू, सब पे लागू होता है ये। सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है? पहले DNA किस में कन्वर्ट होता है? mRNA में। एंड mRNA फिर क्या बनाता है? प्रोटीन्स। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा?
DNA कन्वर्ट्स टू mRNA एंड mRNA से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। ये जो प्रोसेस है जिसमें DNA mRNA में कन्वर्ट होता है, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज इट कॉल्ड? ट्रांसक्रिप्शन। याद रहेगा? टेल मी व्हाट इज इट कॉल्ड? ट्रांसक्रिप्शन। एंड mRNA से जिससे प्रोटीन्स बनते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो दो मेन प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है भाई? बताइए किस चीज से क्या बनता है? डीएनए से एमआरएनए। डीएनए से mRNA, और mRNA फिर प्रोटीन्स बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। एंड इस पूरे प्रोसेस को राइट फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स, इट इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। व्हाट इज इट कॉल्ड? सेंट्रल डॉगमा। तो एक जनरल बात याद रखिए, सेंट्रल डॉगमा क्या है? डीएनए टू mRNA एंड mRNA इनटू प्रोटीन्स। एंड सेंट्रल डॉगमा इज यूनिवर्सल। सेंट्रल डॉगमा इज यूनिवर्सल मतलब हमेशा ऐसे ही होगा, प्रोटीन्स ऐसे ही बनेंगे और कोई तरीका है ही नहीं प्रोटीन्स बनने का। इसलिए हम लोग बोलते हैं दैट सेंट्रल डॉगमा इज यूनिवर्सल। मतलब पहले डीएनए से क्या बनेगा? mRNA। एमआरएनए। एंड mRNA से फिर क्या बनेंगे? प्रोटीन्स। दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज सेंट्रल डॉगमा। चलिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, मुझे आंसर्स चाहिए एक्सेप्ट फॉर प्रिया, नोबडी स्पीकिंग। यहाँ से यहाँ तक एक बार रिवाइज करिए फटाफट, कॉज से लेकर के और यहाँ तक सेंट्रल डॉगमा तक, फटाफट जल्दी से रिवाइज करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ज्यादा रीड नहीं करना है बेटा, बस सेंट्रल डॉगमा तक रीड करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये गुड HIV मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Yes, beta. Those who have read, can you start answering, children? AIDS is caused by which kind of a virus? स्टैंडर्ड RNA Ma'am, retrovirus. Single-stranded RNA. Retrovirus, we call them as SS viruses. Why are they called SS viruses? सिंगल स्टैंडर्ड What happened to others? Vanshis come, others have Single stopped standard. answers. Single standard. वेदांत बिल्कुल म्यूट क्यों रहते हो भाई? वेदांत यस मैम। बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या रीजन है? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, आगे से कुछ नहीं बोलते हो। प्रिया बोलती है, सारांश बोलते हैं, खुशी बोलते हैं, शिरीन नेवर रिस्पॉन्स। शिरीन मुझे नहीं लगता शी इज देयर। शिरीन यू आर देयर? देखो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फूलिंग मी? आई डोंट नो। शिरीन आर यू देयर? एंड यू थिंक कि इस अटेंडेंस से कोई फायदा आपको हो रहा है या मुझे हो रहा है? Anyways, very quickly read what is there on the screen, and then without stopping, non-interrupting, I'll explain the process. I won't wait for anyone now.
There are some old concepts in this central dogma, reverse transcription. पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तभी समझ में आएगा HIV. Okay. Now see, we are talking about AIDS. AIDS is caused by a single-stranded RNA. Normally, we know DNA is a double-stranded or single-stranded. Double. 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 DNA is a double-stranded. And what about RNAs? Single. Stranded. Stranded. Yes, because with this AIDS is caused by a single-stranded virus. In short, we also call it as SS virus, where SS stands for single-stranded. Such viruses which have RNA as a genetic material are called retroviruses. हमने पहले भी पढ़ा था बेटा. Most of the cases, DNA is a genetic material, not RNA. However, in some viruses, DNA is not the genetic material, but RNA is the genetic material. So ये जो viruses होते हैं जिनमें DNA नहीं, RNA genetic material होता है, what are these viruses called as? Retrovirus. Retrovirus. तो retrovirus नाम आते ही you should know that we are talking about those viruses where RNA is the genetic material, not DNA. Now, before I go and explain the life cycle or the process to you, सबसे पहले ये समझो what is central dogma. We've already done this. A quick revision. पहले DNA से mRNA बनता है, and this process is known as transcription. So DNA converting to mRNA is known as Transcription. Transcription. and फिर mRNA से proteins बनते हैं, and this process is what we call as translation. Beta, what is translation? mRNA converting into beta Proteins. Okay. So this is what we call as central dogma. What is this called? This is called as central dogma. And remember, central dogma is universal. जैसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ते हैं इंग्लिश में कि वो कभी चेंज नहीं होता है, एग्जैक्टली यही चीज सेंट्रल डॉगमा के लिए होती है. दिस इज द ओनली वे जब प्रोटीन्स बनेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है. पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे. बट प्रॉब्लम रेट्रोवायरसेस में ये आती है कि रेट्रोवायरसेस में तो डीएनए है ही नहीं. आई जस्ट टोल्ड यू कि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA. RNA. एंड देन आई एम ऑल्सो सेइंग कि सेंट्रल डॉगमा यूनिवर्सल होता है, यानी यही प्रोसेस होना चाहिए. तो फिर कैसे हो पाएगा? डीएनए तो है ही नहीं रेट्रोवायरसेस के अंदर. तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल देखो इन जनरल ये होता है. जनरली आपने ये देखा कि रेट्रोवायरसेस में जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए. सो फर्स्ट डीएनए हैज टू बी प्रोड्यूस, तभी तो सेंट्रल डॉगमा बन पाएगा. ये प्रोसेस तभी तो चल पाएगा व्हेन आरएनए में क्या प्रोड्यूस होंगे पहले? डीएनए, isn't it? Otherwise central dogma is not possible. Central dogma starts with DNA. So DNA बनाने के लिए we have an additional step in retroviruses. न बाकी सब में जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये होता है सेंट्रल डॉगमा, जिसमें सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकंड स्टेप इज ट्रांसलेशन. हाउएवर इन रेट्रोवायरसेस क्योंकि डीएनए है ही नहीं तो पहले डीएनए बनाना पड़ेगा, तो इससे पहले एक और स्टेप करना पड़ता है. गॉट इट? नॉर्मल केसेस में कितने स्टेप्स होते हैं बेटा सेंट्रल डॉगमा में जहां डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? Ma'am, 2. 2. व्हाट आर द 2 स्टेप्स? Transcription and translation. Translation. And central dogma starts with RNA or DNA? DNA. RNA. No, DNA. Central dogma starts with DNA. Retroviruses have RNA. So first we have to convert RNA to what? DNA. DNA. Yes. Extra step हमें यहाँ पे करना पड़ेगा. DNA बनाना पड़ेगा पहले, and this will be done in the case of retroviruses. First the DNA to be produced, then central dogma. So an additional step is needed. तो मतलब इसमें 3 स्टेप्स हो जाएंगे रेट्रोवायरसेस में. पहले आपको आरएनए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीएनए में. एंड देन डीएनए के बाद आपका वही प्रोसेस चलेगा जो सेंट्रल डॉगमा में चलता है. दैट मींस आरएनए टू डीएनए, डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन्स.
आफ्टर डीएनए बन गया फिर तो वही प्रोसेस चलेगा जो आपका सेंट्रल डॉगमा चलता था. हाउएवर इससे पहले एक और स्टेप करना पड़ेगा एंड वो स्टेप ये है. व्हाट इज द स्टेप? दैट आरएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? DNA. RNA will be converted into DNA. DNA. We know that DNA to RNA. What is this process known as? जब DNA को mRNA में convert करते हैं इस process को क्या कहते हैं? Transcription. 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 और हम लोग यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, RNA को DNA में convert कर रहे हैं. So this process is known as reverse transcription. Because we are not converting DNA to RNA, rather हम उल्टा कर रहे हैं, RNA को DNA में change कर रहे हैं. That is why this process is known as Reverse transcription. Reverse transcription. Reverse transcription. तो मतलब ये हुआ कि बाकी सब ऑर्गेनिजम्स में जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, सेंट्रल डॉगमा में 2 स्टेप्स होते हैं खाली, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. बट रेट्रोवायरसेस जहां जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वहां सेंट्रल डॉगमा स्टार्ट होने से पहले एक और स्टेप होता है, एंड दैट वन स्टेप इज व्हाट वी कॉल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज इट कॉल्ड चिल्ड्रन? Reverse transcription. Reverse Reverse transcription. transcription. So if I go back to my central dogma, तो यहाँ पे एक और स्टेप पहले बनेगा जिसमें लिखा जाएगा RNA to DNA. RNA to DNA, the process is reverse transcription. फिर DNA to mRNA, that is transcription, and then mRNA to proteins, that is translation. So most of the cases, 99.9% cases जहाँ DNA genetic material है, central dogma is going to have these normal 2 steps. But only in retroviruses I'm talking about, जहाँ पे DNA होता ही नहीं है, जहाँ genetic material RNA है. अभी मैंने बोला कि ये सेंट्रल डॉगमा यूनिवर्सल होता है, मतलब ये हमेशा डीएनए से ही शुरू होगा. तो इसलिए पहले रेट्रोवायरस में क्या बनाना पड़ेगा बेटा? DNA. DNA. और उसके पास सिर्फ आरएनए है, तो यानी आरएनए को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें? DNA. डीएनए. डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. और अगर हम उल्टा कर रहे हैं आरएनए टू डीएनए तो उसे क्या बोल देंगे? Reverse transcription. Reverse transcription. आई होप दिस इज क्लियर. अगर एमसीक्यूज में कभी भी आता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वहां आपके 2 स्टेप्स होते हैं. But in retroviruses, we have 3 steps. First is reverse transcription, then transcription, and then translation. Is it clear for everybody till here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. First RNA से DNA बनाएंगे, फिर आगे central dogma चलेगा. We have already done this. That DNA to RNA is called transcription, so RNA to DNA is called reverse transcription. For this, an enzyme is needed. The name of the enzyme is reverse transcriptase. Reverse transcription यानी जो first process था in which RNA had to convert to DNA. We need an enzyme. What is the name of the enzyme? Reverse transcriptase. Reverse transcriptase. चलिए, अब मैंने कुछ फिगर बनाया है, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ. आप इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है. एक ये वाला गोला, एक ये वाला गोला. See quickly, then I'll explain this to you. We have to complete the chapter today. बस यही टॉपिक बचा है. Just try to read the labeling. थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am.
हो गया मैम। ओके, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड। ये जो पहला फिगर है, व्हाट डज दिस शो? क्या बना हुआ है बेटा? प्रोटीन। Ma'am, it's a protein with single stranded RNA. दिस इज नॉट अ प्रोटीन। ध्यान से देखो, ये बाहर की जो कवरिंग है, हाँ, दिस इज अ प्रोटीन कोटिंग। प्रोटीन कोटिंग, इट्स अ रेट्रोवायरस। व्हाट इज इट? Retrovirus. Retrovirus. रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस। बाहर जो कोटिंग दिख रही है वो प्रोटीन की कोटिंग है, और अंदर क्या दिख रहे हैं? दो क्या दिख रहे Single stranded Single stranded RNA. RNA. हैं? How many single stranded RNAs? 2. 2. 2. और उनके ऊपर एक एंजाइम दिख रहा है, नेम द एंजाइम। Reverse Reverse transcriptase. transcriptase. So this is how a normal retrovirus looks like. नॉर्मल रेट्रोवायरस होगा तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, कैसे दिखाई देगा बेटा? बाहर क्या होगा? Protein covering. प्रोटीन कोटिंग। अंदर क्या है? सिंगल Single स्ट्रैंडेड stranded Single RNA. stranded RNA. कितने कितने हैं? 2. 2. 2. एंड दोनों के ऊपर एंजाइम दिख रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? Reverse Reverse transcriptase. ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन ये नीचे वाला जो है, ये आपका HIV वायरस है। ये बाकी रेट्रोवायरसेस से थोड़ा सा अलग है। अगर आपने फिगर देखा हो तो बताओ क्या अलग है? मैम इसमें इसमें एक लेयर है ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीन की। GP 120। I'm waiting. Nobody else is answering except for Aviba and 2 people, है ना? बस देखो बेटा कैसे अलग है ये। HIV में जो बाहर की आपकी प्रोटीन लेयर तो हो गई ये वाली, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक और लेयर है बाहर, दिख रही है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो इससे अटैच्ड है एक और लेयर के बाहर, व्हाट आर दीज? Glycoprotein. These are called as GP120. GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनको हम GP120 भी कहते हैं। They act as antigens. Okay, these glycoproteins 1 to 0, they will act as what? They will act as antigens. So दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? नॉर्मल रेट्रोवायरसेस में एंड HIV में स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो Yes, क्लियर हो गया ना ma'am. बाहर? यस। ये अब देखो, we have a glycoprotein there, GP120. This acts as an antigen. अब हमें ये पता है कि जहां भी एंटीजन होंगे क्या प्रोड्यूस होगी? एंटीबॉडीज। Antibodies. But in this case antibodies are not produced. Why they are not produced? जबकि ये एंटीजेनिक है। अगर आप ये देखो, ये मैंने शेड किया है ये दिखाने के लिए that they are masked. मतलब ये जो ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये मास्क्ड होते हैं। मास्क मतलब इनके ऊपर कुछ कवरिंग होती है, ठीक है? एक किसी मटेरियल की कवरिंग होती है जो नॉन एंटीजेनिक होता है। तो जब तक ये कवरिंग नहीं हटेगी ये एंटीजन का काम नहीं कर सकते, और अगर ये एंटीजन का काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ये सब एंटीजेनिक है, सारे के सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स। दे कैन एक्ट एज एंटीजेंस but they are not acting as antigens. Why they are not acting as antigens? Ma'am, it has a covering of Yes. non-antigenic matter. We normally say it is masked. We say it is masked. Okay? इसके ऊपर किसी चीज की मास्क चढ़ी हुई है. So these antigens get exposed for a very short span of time. वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ. First case reported in the world for AIDS was in 1981 in USA, and in India the first case was reported in 1986 in Chennai. Okay? ये dates याद रख लेना. एंड एक ये भी याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं ये, December 1st is observed at the World AIDS Day. ठीक है, ये 3 चीजें थोड़ा सा याद रखने की है. Symptoms: mild fever, less weight, skin cancer and feverish. This is something very general. Now I'll start explaining कि infection कैसे होता from here.
इसको एक बार पढ़ लो. फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड व्हेन 1981 in 1981. USA. and what about India? 1986 in 1986 Chennai. In China, Chennai. Chennai. Okay. When is the World AIDS Day celebrated? December Celebrated. 1. December. आपने वो रेड रिबन वाला एक साइन देखा होगा, एक बार बोर्ड एग्जाम्स में वो भी आ गया था. रेड Yes, रिबन वाला ma'am. साइन देखा, विच इज एसोसिएटेड विद एड्स. Yes, ma'am. उसको पहचान के एक बार देख लेना. वर्ल्ड एड्स डे का सिंबल है वो. तो कई बार वो कुछ भी पूछ लेते हैं. सो once they had given that symbol and it was asked what does this show, so you should know about it. 3 चीजें बहुत जनरल हैं. अब हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन कैसे होता है. लेट्स स्टार्ट दिस. V stands for what in the figure? Virus. 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 Which virus am I talking about? HIV virus. HIV. अब दूसरा सर्कल जो है ये आपका होस्ट है. What is this? This is your host. I am showing that how virus infects the host cells. ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा. Now we know that our body has immune systems. ठीक है, 2 तरह का इम्यून सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और एक होता है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम. सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में 2 तरह के सेल्स हेल्प करते हैं हमें, टी सेल्स एंड बी सेल्स. इज इट ओके? एंड ह्यूमोरल सिस्टम जो होता है उसमें एंटीबॉडीज काम करते हैं. सो हाउ मेनी काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 2. One is called as the cell mediated immunity, जिसमें कौन सी तरह के सेल्स हेल्प करते हैं? TNB. T and B cells. एंड दूसरी होती है आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसमें आपका एंटीबॉडीज बेसिकली दे प्रोवाइड यू इम्यूनिटी. क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी? 2. सेल मेडिएटेड में Oh. कौन से वाले 2 सेल्स है? B or T. T and T T cells. and B. एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी किस आती है? बाय who is going to fight, who is going to provide immunity? Antibody. Antibodies. So now let us understand कि जब ये वायरस होस्ट को अटैक करता है, हम लोगों ने ये चीज बचपन से पढ़ी है कि एड्स में मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि इम्यूनिटी खत्म हो जाती है. यही तो पढ़ा है बेटा. हमने मेन Yes, इफेक्ट क्या ma'am. पढ़ा एड्स का? यही तो पढ़ा है कि इम्यून सिस्टम बिल्कुल डेड हो जाता है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इम्यून सिस्टम कैसे डेड हो जाता है, हाउ दिस वायरस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर इम्यून सिस्टम. तो उससे पहले कि हम ये समझें कि इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर इम्यून सिस्टम, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम है क्या. सो दिस इज सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स ओवर हियर. सो व्हिच आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जिसको ये अगर नुकसान पहुंचाएगा तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी? T and B cells. B and T cells. Okay, now let us study about this. Supposing a virus has come closer to a host. अब देखो बेटा, वायरस के बाहर ये जीपी है. जीपी क्या बताया था मैंने आपको? कौन सा जीपी 120 क्या था ये? Glycoprotein. Glycoprotein. ऐसे ही होस्ट के भी बाहर एक प्रोटीन है, CD4 प्रोटीन. What is this protein called as? CD4 प्रोटीन. So GP120 of वायरस, ये देखो अब दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं. वायरस का तो कौन सा प्रोटीन? GP120. एंड होस्ट का कौन सा प्रोटीन? CD4. क्लियर? ये CD4 प्रोटीन होता है हेल्पर सेल्स पे. This CD4 protein is located on which cells? Helper cells. Helper cell. Basic. Helper cells का मतलब T cells. Helper T cells. I'm talking about which cells? Helper T cells. अब देखो फर्स्ट केस में ये कांटेक्ट में नहीं थे, इसके पास अपना GP120 है, इसके पास अपना CD4 प्रोटीन है. अब जब कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए. इसका GP120 और इसका CD4 प्रोटीन अब ये कनेक्ट हो गए. जैसे ही कनेक्ट होंगे बेटा, मास्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा. किसका मास्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा? Glycoprotein. ग्लाइकोप्रोटीन्स का. Glycoprotein. Yes, I told you in the beginning कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंटीजेंस का काम कर सकते हैं. They act like antigens, but कर नहीं पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके ऊपर एक कवरिंग है, एक मास्क है, and that mask is now getting destroyed.
हाउ इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड? कौन सा वाला प्रोटीन उससे अटैच हो गया तो उसका मास हट गया? CD4. 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 एंड ये किसका प्रोटीन है? दिस प्रोटीन इज ऑफ द होस्ट और द वायरस? Host. होस्ट। का मतलब अब ये एंटीजन का काम कर पाएंगे जितनी देर ये आपस में अटैच्ड होंगे उतना टाइम दे कैन एक्ट एज एंटीजन्स, बस ओनली दैट टाइम दे कैन एक्ट एज एंटीजन्स। नाउ सी व्हेन दे गेट कनेक्टेड द मास्क इज डिस्ट्रॉयड। ये देखो बेटा, ये जो इसका आरएनए था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, किसका? वायरस का, ये किसके अंदर आ गया? होस्ट के अंदर आ गया। जैसे दोनों आपस में कनेक्ट हुए, मास्क ब्रेक कर गया। मास्क के ब्रेक करते ये जो आरएनए वायरस के अंदर था सिंगल स्ट्रैंडेड, वो किसके अंदर आ गया बेटा? होस्ट के अंदर आ गया। बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम GP120 इज अनमास्क्ड। रिमेंबर, ये जो अनमास्किंग होती है सिर्फ उस टाइम पे होती है जब दोनों अटैच करते हैं, बहुत ही कम टाइम, वेरी वेरी लेस टाइम। सो अनमास्किंग बहुत ही कम टाइम पे होती है। अगर अनमास्किंग हो गई बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम के लिए, तो अब आपके ये जो बाहर लेयर थी वो किसका काम कर सकती है? एंटीजेंस का काम करेगी। सो बॉडी विल डिटेक्ट एंटीबॉडीज फाउंड, तो बॉडी क्या बनाना स्टार्ट कर देगी बेटा? एंटीबॉडीज। Antibodies. एंटीजन का काम उसने किया, ऑल्दो बहुत कम टाइम के लिए किया, सिर्फ उतना टाइम जब जितना टाइम अनमास्किंग हुआ, बट बॉडी has started making antibodies. Now see this, helper T cells act or help the B cells or B lymphocytes to produce antibodies. And who is going to help antibodies बनाने के लिए? Helper T cells. बनाएंगे कौन? B cells. B cells means beta lymphocytes. And who is going to help them to produce antibodies? Helper T cells. Helper Who's T going to cell. help? कैसे T हेल्प cell. किया? कैसे हेल्प किया ये देखो, ये हेल्पर टी सेल्स जो थे, इनका CD4 प्रोटीन जो था, इसने इसके साथ अटैच होकर इसका मास्क रिमूव कर दिया। जैसे मास्क रिमूव हो गया, दिस स्टार्टेड एक्टिंग लाइक एन एंटीजन, ऑल्दो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट एज सून एज देयर इज एन एंटीजन, बॉडी ने आइडेंटिफाई करा, एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो गई। सो बेसिकली हेल्प किसने करा? टी सेल्स ने हेल्प करा। एंड हेल्प विच सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? बी सेल्स। B अब बेटा cells. आपका जो वायरस था ये यहाँ से होस्ट के अंदर आ गया, इट हैज कम इनटू द होस्ट नाउ। इनसाइड द होस्ट द वायरस मल्टीप्लाइज, द होस्ट सेल रप्चर्स। अब वायरस इतने ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा होस्ट के अंदर जाते ही कि क्या होने लगेगा? जो हेल्पर सेल्स है वो रप्चर होने लगेंगे। What is happening? Virus is multiplying in the body. So what is rupturing, children? The helper cells are getting ruptured. अब ये याद रखो कि कोई भी और सेल बीटा सेल्स को हेल्प नहीं कर सकता एंटीबॉडीज बनाने में। सिर्फ कौन हेल्प करता है? Helper T cells. Ma'am, T Helper cells. T cells. And T cells now are getting what? They're now getting destroyed because virus is multiplying in the host. Inside the host, किसका नंबर बढ़ता जा रहा है बेटा? कौन मल्टीप्लाई करता जा रहा है? Ma'am, virus. HIV virus. और किसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है वो साथ में? T cells. T cells, helper cells. And सिर्फ helper cells ही हेल्प करते हैं अनमास्क करने में, एंड बीटा सेल्स को क्या बनाने में हेल्प करते हैं? एंटीबॉडीज। तो अब क्या होगा भाई? अब आपके नंबर ऑफ क्या कम होते चले जाएंगे? हेल्पर सेल्स कम होते चले जाएंगे। ओके, Yes, नो ma'am. अदर सेल कैन हेल्प इन सेल्स टू सिंथेसाइज एंटीबॉडीज। सो इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा। इनिशियली बेटा जब कम हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो इन्फेक्शन बहुत माइनर होता है, ठीक है, बट बाद में जाके बहुत सीवियर हो जाता है, तो एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाती है। एंटीबॉडीज क्यों बनना बंद हो जाती है? क्योंकि बीटा सेल्स को किसकी हेल्प चाहिए एंटीबॉडीज बनाने के लिए? T cells. Helper T cells. cells. हेल्पर टी सेल्स। एंड हेल्पर टी सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो गए। हु डिस्ट्रॉयड देम? वायरस। Ma'am, द virus. वायरस HIV virus. एंटर्ड, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो वो तो धीरे धीरे नंबर, वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इनिशियल स्टेजेस में जब कम डिस्ट्रॉय होते हैं और काफी बचे रहते हैं तो एंटीबॉडी बनती रहती है। मान लीजिए किसी की बॉडी में 1000 टी हेल्पर सेल्स हैं, शुरू में 100 की डेथ हुई तो बाकी 900 हेल्प कर रहे हैं बीटा सेल्स को, एंटीबॉडीज बन रही हैं। फिर वो 200 की डेथ हुई तो 800 बचे हुए हैं।
ऐसे करते करते शुरू में तो इन्फेक्शन माइनर रहता है, बट आगे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो कौन से सेल्स कम होते चले जाएंगे? T cells. cells. T cells कम होंगे तो they will not help the beta cells to produce antibodies. आपको याद होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी मैंने बताया था, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडीज। सो यहाँ पे हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी को खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर